वाह भाई वाह, भारत बन गया दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान को भी पीछे छोड़ दिया। क्लैप करो सब लोग, एक ताली तो बनती है। लेकिन एक सेकेंड, जरा सोचिए, जीडीपी फोर्थ नंबर पर है, लेकिन एक आम इंडियन का इनकम क्या है? इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2500 पर ईयर है और जापान का 42,000 प्लस। तो कौन जीता? आम आदमी तो हार गया ना। हमारे नेता लोग तो जीडीपी का नशा चढ़ा के रहते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। न्यूज चैनल वाले तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इंडिया बीट जापान, प्राउड मूवमेंट, मोदी मैजिक। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक रिक्शा वाला, एक स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास, एक सैलरीमैन, उनका क्या फायदा इसमें क्या उनका इनकम 17x हो गया जापान के लेवल का? नहीं ना। जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग अमीर हो गए। जीडीपी तो सिर्फ एक टोटल आउटपुट दिखाती है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ अंबानी, अडानी और 1% इलाड़ी के पास है। आइए थोड़ा बेसिक समझते हैं। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और भारत की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन प्लस। तो जीडीपी का पैसा सब में इक्वली बांटा नहीं जा रहा, तो आम आदमी का जेब खाली ही तो रहेगा। जापान की इकोनॉमी हमसे छोटी हो सकती है, लेकिन वहां आदमी हर साल एवरेज $42,000 से ज्यादा कमाता है। और यहाँ 2.5 लाख रुपीस पर ईयर, मतलब मंथ का अप्रॉक्स 20,000 रुपीस पर मंथ। और उसमें रेंट, खाना, बिजली, दवाई, स्कूल, पेट्रोल, सब कुछ कैसे चलेगा और कब तक? नेता लोग क्या बोलते हैं? भारत उदय में है, विकास हो रहा है। अरे भाई, किसका विकास हो रहा है? नेता लोग तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको भी पता है स्कूल या कॉलेज की हालत कितनी घटिया है। उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और हमारे जैसे लोग प्राइवेट का तो बात ही छोड़ दो, फीस भरते भरते रास्ते पे आ जाएंगे। हमें तो सरकारी स्कूल से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो डिग्री भी मिल गई, तो नौकरी का क्या? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे है। डिग्री होल्डर जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। जीडीपी की जय हो। पर नेता लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ रहे, स्विट्जरलैंड में हॉलिडे को जा रहे। वारे डबल स्टैंडर्ड्स। इंडिया में अमीर और गरीब का फर्क इतना ज्यादा हो गया है कि एक तरफ अडानी 3 लाख करोड़ कमाता है और दूसरी तरफ एक फार्मर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। और सरकार बस हेडलाइन छपवा दो, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और आम आदमी फास्टेस्ट डाइंग इकोनॉमी। पेट्रोल 100 प्लस, गैस सिलेंडर 1000 प्लस, दवाई महंगी, एजुकेशन महंगा, लेकिन जीडीपी हाई तो सब कुछ कूल है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि सब ठीक हो गया। स्कूल में टीचर आ गए और हॉस्पिटल में दवाई मिलने लगी। ग्राउंड पे हालत क्या है? गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन टट्टी, हॉस्पिटल में लाइन में मर जाओ, नौकरी भूल जाओ। हर रोज नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं पर जॉब मार्केट साइलेंट है। और ऊपर से पेपर लीक, एसएससी स्कैम, नीट का फ्रॉड। भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? ये विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। देश में लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं और नेता लोग ग्लोबल स्टेज पे छाती ठोक रहे हैं। क्या किसी डेवलप्ड कंट्री में टैप वाटर पे हर घर जल का कैंपेन चलाना पड़ता है? क्या किसी विश्व गुरु को टॉयलेट बनाने का मेगा योजना चलाना पड़ता है? क्या किसी रियल सुपर पावर में मोबाइल डेटा सस्ता होने पर गर्व होता है? जीडीपी का नंबर देके खुश मत हो। जब तक गरीब का पेट नहीं भरता तब तक जीडीपी सिर्फ एक इल्यूजन है। और वोट किस पे मिलता है? मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, सेलिब्रिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जब तक आम आदमी अपने हक के लिए नहीं बोलेगा, जब तक जीडीपी के पीछे छुपे इकोनॉमिक जस्टिस को नहीं समझेगा, तब तक देश ऊपर से शाइन करेगा, अंदर से सड़ता रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले इंडिया बीट जापान, तो उसे पूछना, और क्या इंडिया ने बेरोजगारी बीट की? क्या इंडिया ने पॉवर्टी बीट की? क्या फार्मर सुसाइड खत्म हो गए? क्या कॉमन मैन के लिए कुछ बदला? अगर जवाब नहीं है तो जीडीपी की छाती पे मत नाचो, देश के असली प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो। जब तक पैसा सिर्फ टॉप के 1% के पास है, तब तक जीडीपी का ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन है, सॉल्यूशन नहीं। विकास तभी होगा जब गांव का बच्चा आईआईटी का सपना सच करेगा और शहर का मजबूर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकेंगे। जय हिंद और जागरूक बनो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, जीडीपी से पेट नहीं भरता, इंसानियत से भरता है।